अब मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। आज फिर से एक और रूट वर्ड की क्लास, इसमें कुछ नए वर्ड्स और फिर से नई क्लास, नई सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए वर्ड्स के साथ। आप मुझे पता है घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, तो बच्चे घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। और मैं भगवान से ही दुआ करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज कुछ नए वर्ड्स ले आए हैं और आज फिर से मैं एक एक वर्ड आपको लिख लिख के एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलिए देखते हैं आज का रूट वर्ड सबसे पहला क्या है। आज का पहला रूट वर्ड है बच्चों VIT और VIV। इसका मीनिंग क्या होता है? VIT और VIV ये दोनों रूट वर्ड हैं और इनका अर्थ होता है LIFE अर्थात लाइफ यानी जिंदगी। यानी आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जिंदगी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सबसे पहला वर्ड है प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लो, पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। पहला वर्ड पढ़ेंगे वाइटल, VITAL। अब ये वाइटल का मतलब क्या है? इसमें देखिए रूट वर्ड क्या है? VIT। तो वाइटल का मतलब क्या हुआ? जो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे कहते हैं हम वाइटल। क्या कहते हैं उसे? वाइटल। तो वाइटल का मतलब हो जाता है नेसेसरी। क्या हो जाता है? नेसेसरी या फिर इसेंशियल। लिखते जाओ, साथ साथ लिखते रहो। वाइटल का मतलब नेसेसरी और इसेंशियल। क्या हुआ? मेरे साथ रिपीट करो, वाइटल, नेसेसरी और इसेंशियल। अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों? ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन इज वाइटल। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर अवर लाइफ। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर अवर लाइफ। चलिए अगला वर्ड आता है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वाइटल्स, VITALS। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल्स? बच्चों वाइटल्स का मतलब होता है हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको वाइटल्स कहा जाता है। नेसेसरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स our body is called vitals। यानी नेसेसरी का मतलब बहुत जरूरी। नेसेसरी बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे हमारा दिल, हार्ट, हमारा ब्रेन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो इनको हम क्या कहेंगे? वाइटल्स कहेंगे। मेरे साथ बोलिए, वाइटल्स, नेसेसरी बॉडी पार्ट्स। वाइटल्स, नेसेसरी बॉडी पार्ट्स। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वाइटैलिटी। क्या है? वाइटैलिटी। ना वाइटैलिटी का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? आप जब भी कोई काम करते हो तो उस काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो जिस एनर्जी के साथ हम काम करते हैं उसको कहते हैं वाइटैलिटी। इसका मतलब हुआ एनर्जी और या फिर विगर, VIGOUR। तो वाइटैलिटी का मतलब होता है एनर्जी और विगर। V से दो वर्ड बन रहे हैं, देखो, V से वाइटैलिटी एनर्जी और V से विगर, VIGOUR। विगर और वाइटैलिटी एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम हैं। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, वाइटैलिटी, एनर्जी, विगर। फिर से वाइटैलिटी, एनर्जी, विगर। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवाइटलाइज। क्या है बच्चों? अगला वर्ड है हमारे पास रिवाइटलाइज। ना बच्चों रिवाइटलाइज का मतलब क्या हुआ? वाइटल का मतलब लाइफ होता है और रिवाइटलाइज पुनः किसी को ताकतवर बनाना, किसी को फिर से एनर्जेटिक बना देना, उसे फिर से स्ट्रांग बनाना, क्या कहलाता है? रिवाइटलाइज। तो रिवाइटलाइज का मतलब है मेक स्ट्रांग अगेन, फिर से ताकतवर बनाना किसी को। जैसे कोई व्यक्ति थक गया है, क्या हो गया है? कोई व्यक्ति थक गया है और आप उसको ग्लूकोज का एक गिलास मिला, एक पानी में ग्लूकोज मिला के दे दें तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। फिर से वो रिवाइटलाइज किया आपने। क्या किया? उसको पुनः उसके अंदर जिंदगी दी आपने, एक एनर्जी दी जिससे वो रिवाइटलाइज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्वीवियल। क्या है? कन्वीवियल। कॉन्विवियल क्या होता है? स्पेलिंग देखिए, CONVIVIAL। कॉन्विवियल किसको कहते हैं? कॉन्विवियल होता है वो व्यक्ति जो जिंदा दिल है, खुशनुमा, हमेशा खुश रहता है,
आप उससे मिलिए, यानी एक मिलनसार व्यक्ति को कहते हैं। आप उससे मिलो तो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है, वार्म वेलकम करता है सभी का जब भी वो किसी से मिलता है। तो कन्विवियल का मतलब हो गया मिलनसार व्यक्ति, खुशनुमा, जिंदा दिल व्यक्ति कन्विवियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलनसार। लिखिए मेरे साथ साथ लिखते रहो प्यारे बच्चे। मिलनसार और खुशनुमा क्या होता है? खुशनुमा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे फ्रेंडली पर्सन या फिर सोशेबल, जो सोसाइटी में रहने वाला है। इसको आप एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? एक्सट्रोवर्ट। 3 सिनोनिम्स बताए कन्विवियल के। पहला फ्रेंडली, दूसरा सोशेबल और तीसरा एक्सट्रोवर्ट। वेरी गुड। अब आते हैं नए वर्ड पे। नया वर्ड है हमारे पास 6th, रिवाइव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिवाइव क्या होता है। बच्चों आपने कभी गेम्स खेले, जैसे पबजी वगैरह कभी खेले हो आपने? पबजी, फ्री फायर, से बहुत सारी गेम है। उनमें क्या होता है, लड़ते वक्त जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, उसकी बिल्कुल जब लाइफ खत्म हो रही होती है तो उसको रिवाइव किया जाता है। क्या क्या रिवाइव किया? पुनः उसको ताकतवर बनाया जाता है। क्या करते हैं? पुनः उसको ताकतवर बनाया जाता है। तो इसका मतलब भी वही हुआ, रिवाइटलाइज और रिवाइव दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि रीगेन एनर्जी, फिर से एनर्जी को क्या करना? रीगेन करना। रीगेन एनर्जी, फिर से एनर्जी को मतलब ताकत को पुनः प्राप्त करना या देना किसी को, रिवाइव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवाइव। आपने अगर गेम्स खेलना है तो जरूर, आजकल बच्चे पबजी वगैरह बहुत खेलते हैं, ठीक है, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो खेलते हैं। तो वहां पे रिवाइव एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया। और एक चीज और बता दूं, आजकल ना बच्चे इंग्लिश अपने आप सीख रहे हैं। जैसे मेरा बेटा है, वो ऑटोमेटिक बहुत सारे वर्ड्स वो खुद ही सीख गया, मुझे उसको सिखाने नहीं पड़े। कहां से? गेम्स से, ऑनलाइन से। जब वो गेम्स खेलता है, मैं उसको ज्यादा खेलने नहीं देता, थोड़ा बहुत खेलता है। तो जब वो खेलता है तो उससे बहुत सारे वर्ड्स वो सीख गया अपने आप। जैसे उसको रिवाइव का मतलब पता है, उसको रिविटलाइज का मतलब पता है। तो बहुत सारे वर्ड्स, कुछ मतलब बेनिफिट भी है। हाँ, ज्यादा अगर आप उसमें बहुत एडिक्ट हो जाओगे, क्या हो जाओगे? एडिक्ट, ADDICT, तो वो गलत है, लत लगना गलत है। हाँ, एक हद तक खेलिए और उनसे चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारे पास सरवाइव। सरवाइव का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने आप को जिंदा रखना, जीवित रहना। क्या होता है? जीवित बने रहना। जीवित बने रहना क्या कहलाता है? सरवाइव कहलाता है। जैसे बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि अब बस मेरा काम तमाम होने वाला है, तो उस कंडीशन में भी आप अपने आप को जिंदा रखे हुए हो, बनाए रखे हुए हो, तो वो सरवाइव कहलाता है। क्या कहलाता है? सरवाइव। तो सरवाइव का मतलब जीवित बने रहना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यू। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में बने रहना। क्या होता है? कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। चलिए एक बार इन वर्ड्स को दोबारा देख लेते हैं। वाइटल का मतलब नेसेसरी, इसेंशियल, बहुत जरूरी। वाइटल्स का मतलब होता है बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं नेसेसरी, उनको कहते हैं। वाइटैलिटी क्या होती है? एनर्जी, विगर। रिवाइटलाइज, मेक समबडी स्ट्रॉन्ग, मेक स्ट्रॉन्ग समबडी। कन्विवियल क्या होता है? मिलनसार, खुशनुमा, फ्रेंडली, सोशेबल, एक्सट्रोवर्ट। और अगला वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का मतलब रीगेन एनर्जी, फिर से एनर्जी को प्राप्त करना। और सर्वाइव क्या कहलाता है? जीवित बने रहना, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं बस यूं गया और इधर ऐसे आ जाऊंगा, फिर मैं आपको ये पूरा आगे, अभी तो और भी वर्ड आने वाले हैं, 7 वर्ड्स हुए, टोटल 10 वर्ड्स है इसके अंदर, 3 वर्ड्स और पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी गो अहेड, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। 8th वर्ड है हमारे पास बच्चों, वाइबल। VIABLE। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइबल? वाइबल का मतलब होता है कि कोई चीज किया जा सके, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसे करना संभव है, यानी पॉसिबल। यानी वाइबल का मतलब होता है संभव, जिसे किया जा सके। दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, जिसे किया जा सकता है, उसे बोलते हैं वाइबल। जैसे आपने बोला सर क्या एसएससी को एक बार में फाइट किया जा सकता है, एक बार में क्रैक किया जा सकता है? यस, पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू क्रैक एसएससी बैंक एनी एग्जाम इन सिंगल अटेम्प्ट। बच्चों बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आईएएस के एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में ले जाते हैं।
कितने अटेम्प्ट में? सिंगल। आईएएस जैसा एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट के अंदर ले जाते हैं, तो वो भी तो हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं। क्या करते हैं वो ऐसा अलग, हमसे ऐसा अलग क्या कर जाते हैं कि वो पहले अटेम्प्ट में ले जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो संभव हैं उनको क्या बोलते हैं? वायबल बोलते हैं, दैट कैन बी डन। इसका सिनोनिम लिखवाता हूं मैं, इसका सिनोनिम लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीजिबल। फीजिबल का मतलब प्रैक्टिकल, जिसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो फीजिबल और प्रैक्टिकल ये दो इसके क्या है? सिनोनिम है। और पॉसिबल भी इसका क्या है? सिनोनिम है। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं एक लाइन में तो क्या कहा जाएगा? दैट कैन बी डन। क्या कहलाएगा? वायबल। क्या? वायबल। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विविड, VIVID। ना विविड का मीनिंग क्या हुआ? विविड का मतलब हुआ स्पष्ट, कोई चीज बहुत स्पष्ट है, क्लियरली हमको नजर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कुछ भी धुंधला धुंधला नहीं है, तो उसको कहते हैं क्या? विविड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विविड। क्लियर है, स्पष्ट है। जैसे आपको मैं जो भी इस समय बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्या आपको ये विविड है? क्या ये विविड है? क्या ये विविड है? क्लियर है ना? तो इस वजह से विविड को क्या बोलेंगे हम? क्लियर बोलेंगे। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, विवेसियस। क्या होता है? विवेसियस। नाउ व्हाट इज विवेसियस? विवेसियस का मतलब होता है कि ये स्पेशली किसी महिला के लिए यूज होता है। किसके लिए? ये स्पेशली महिलाओं के लिए यूज किया जाता है बच्चों। ऐसी महिलाएं जो खुश रहती हैं, जिंदा दिल रहती हैं, अपना जीवन बहुत खुशी से जीती हैं, कभी दुखी होते हुए उनको हम नहीं देखते हैं, ऐसी महिलाओं को क्या बोलते हैं? विवेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेशियस। ये उनकी पर्सनैलिटी को बताता है कि किसी महिला की विवेशियस पर्सनैलिटी है, मतलब वो महिला क्या है? जिंदा दिल है, जिंदा दिल, और खुश मिजाज है। क्या है? खुश मिजाज। तो ऐसी महिला को हम क्या बोलेंगे? विवेशियस बोलेंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, वायबल का मतलब क्या हुआ? पॉसिबल। क्या हुआ? पॉसिबल, फिजिबल और प्रैक्टिकल। विविड का मतलब क्या हुआ? क्लियर। और विवेशियस का मतलब क्या हुआ? जिंदा दिल, खुशनुमा, खुश मिजाज भी कह सकते हैं। पहला वर्ड क्या था? याद है आपको? वाइटल। दूसरा वाइटल्स, तीसरा वाइटैलिटी, फिर रिवाइटलाइज, ऐसे बहुत, रिवाइव करना, ऐसे बहुत सारे वर्ड। तो अब मैं आपको एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मैंने लिखा है। और बच्चों में ऐसे ही क्लास में ना मेरी पूरी कोशिश होगी आपको सारे वर्ड्स क्लास में ही याद हो जाएं। एवरी वर्ड यू कैन लर्न इन द क्लास। चलिए अब हम अगला वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अगला रूट वर्ड। आज मैं जो अगला रूट वर्ड लेके आया हूं बच्चों, वो लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर आया है कि लोगों की पर्सनैलिटी कैसी कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका चरित्र कैसा होता है। उस आधार पर मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूं एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, अगला मैं अब ना आपके लिए आज कोई नेक्स्ट रूट वर्ड की बजाय मैं आपके लिए कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ शब्द लेके आया हूं। मतलब जैसे जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को बताने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वो मैं वर्ड्स लेके आया हूं और वो मैं वर्ड्स आपको अब समझाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिक्लूस, RECLUSE। ये रिक्लूस क्या होता है? रिक्लूस का मतलब है जो व्यक्ति अकेला रहता है, यानी जो अकेला रहना पसंद करता है उसको रिक्लूस कहते हैं। तो हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो सेक्लूजन में रहता है, जो अकेला रहना जिसको पसंद है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? रिक्लूस कहलाता है। बच्चों ध्यान रखो, मेरे साथ रिपीट करो, रिक्लूस हु लिव्स इन सेक्लूजन, जिसे अकेला रहना पसंद है। जैसे जो साधु महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, वो जंगल में अलग से रहते हैं, सोसाइटी से दूर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोसाइटी से अलग रहते हैं, समाज में नहीं रहते, उनको कहते हैं हम रिक्लूस। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पोस्टर। कौन सा वर्ड है? इम्पोस्टर। अब ये इम्पोस्टर वर्ड क्या है? ये भी एक पर्सनैलिटी है बच्चों। आज मैं आपको यहां पे जो वर्ड पढ़ा रहा हूं, ये सारे वर्ड पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो इम्पोस्टर किसको कहा जाता है? वो व्यक्ति जो दूसरों का
दूसरों का भेष धर लेता है या ढोंगी होता है। जैसे मान लो आपने कई बार अखबार में पढ़ा होता है कि कोई व्यक्ति पुलिस वाला बनकर आया और लूट के ले गया पैसे, या कोई व्यक्ति कुछ और किसी का भेष धर के आया और वो किसी को लूट के चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। मतलब किसी दूसरे का पोस्टर चेहरे पे लगा के आ गया, किसी दूसरे का पोस्टर चेहरे पे लगा के आ गया और बोला आई एम पोस्टर, आई एम पोस्टर, मैं हूं वो व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं ढोंगी। क्या बोलते हैं? उसको ढोंगी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हु प्रिटेंड्स। बच्चों प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, होता नहीं है, केवल दिखावा करता है। हु प्रिटेंड्स टू बी होने का, समवन एल्स, कुछ कोई और होने का जो दिखावा करता है, उसको कहते हैं हम क्या? इम्पोस्टर। मेरे साथ रिपीट कीजिए, हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड इम्पोस्टर। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास साइनोश्योर। अगला वर्ड क्या है मेरे पास? साइनोश्योर। साइनोश्योर किसको कहते हैं बच्चों? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का केंद्र। जैसे सपोज कीजिए आप किसी शादी में गए तो वहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको सब देख रहे हैं, उस मैरिज के अंदर किसी एक पर्सन को सब देख रहे हैं। सपोज कीजिए वहां पर कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री या एमएलए या कोई सीएम आ गया वहां पर, तो सारे व्यक्ति क्या करेंगे? उस एमएलए को, सीएम को, मंत्री को देखेंगे। तो वो जो एमएलए है, सीएम है, वो क्या है? साइनोशोर है, आकर्षण का केंद्र है। तो आकर्षण का केंद्र को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। तो मेरे साथ रिपीट करो, साइनोश्योर, आकर्षण का केंद्र। नाउ चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कॉकेट। क्या वर्ड है? कॉकेट, COQUETTE, कॉकेट। कॉकेट किसको कहते हैं? ये वर्ड महिला के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक और वर्ड पहले बताया था जो महिलाओं के लिए यूज होता है, विवेसियस। याद है? विवेसियस। आज जो मैंने आपको विव का पढ़ाया था, लाइफ, तो ये भी वुमन के लिए यूज होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो वुमन जो पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है। क्या करती है? फ्लर्ट, उनके साथ मीठी मीठी बातें करना, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें करना, ये सब बातें जो करती है उस महिला को बोलते हैं कॉकेट। क्या बोलते हैं उसके? कॉकेट। और पुरुषों के लिए भी मैंने आपको एक वर्ड बताया हुआ है, मेन के लिए भी बच्चों एक वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, फिलेंडरर। याद है आपको? फिलेंडरर पढ़ाया था, वो पुरुषों के लिए था और ये महिलाओं के लिए है। तो अ वुमन, एक ऐसी महिला, अ वुमन हु फ्लर्ट्स, जो फ्लर्ट करती है विद मेन, पुरुषों के साथ, एक से अधिक पुरुषों के साथ जो फ्लर्ट करती है, तो उसे बोलते हैं कॉकेट। और अगर ऐसा कोई पुरुष करे तो पुरुष को क्या बोलेंगे? फ्लेंडरर। तो मेरे साथ रिपीट करो, कॉकेट, अ वुमन हु फ्लर्ट्स विद मेन। चलिए अब अगले वर्ड पे देखते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है बच्चों कंटेम्परेरी। क्या है? कंटेम्परेरी। नाउ कंटेम्परेरी किसको कहते हैं बच्चों? ये जो वर्ड लिखवा रहा हूं, दे वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव कम इन मेनी एग्जाम्स, दे हैव ऑलरेडी कम इन मेनी एग्जाम्स मोर देन वंस। एक से भी ज्यादा बार, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिखते रहो और अगर समझ में आ रहा है तो बोलते रहो, ठीक है? मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका जवाब भी देते रहो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, अर्थात एक ही काल में जीवित रहने वाले। जैसे मैं और आप क्या हैं? मैं और आप समकालीन हैं। आप मेरे काल में जीवित है, मेरे और मैं आपके जो समय चल रहा उसमें जीवित हूं। तो एक ही समय पर जो व्यक्ति जीवित होते हैं, एक ही समय पर जिंदा रहने वाले, जीवन बिताने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी, समकालीन, यानी ऑफ सेम टाइम, एक ही समय के व्यक्तियों क्या बोलते? जैसे गांधी जी नेहरू के समकालीन थे, तो गांधी जी क्या थे? कंटेम्परेरी थे किसके? नेहरू जी के। हम किसके हैं? हम नरेंद्र मोदी जी के समकालीन हैं, क्योंकि वो जिस काल में जीवित है हम भी उसी काल में जीवित हैं। तो ये हो गया कंटेम्परेरी का मतलब हुआ क्या? समकालीन होना, एक ही काल में जीवित रहना। चलिए अब अगला वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। क्या होता है? एग्नोस्टिक। ये वर्ड मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आप जानते हैं क्या? वो व्यक्ति जो भगवान में बिलीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ
क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जिसे गॉड में विश्वास है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, वो व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास नहीं है, क्या बोलेंगे उसे? वो व्यक्ति जिसे भगवान में, गॉड में बिलीव नहीं है, उसे कहेंगे एथीस्ट। क्या बोलेंगे उसे? एथीस्ट। थीस्ट वो जिसे भगवान में बिलीफ है, और एथीस्ट वो जिसमें भगवान में बिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। अब ये व्यक्ति कौन हुआ बच्चों? ये व्यक्ति इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के अस्तित्व के बारे में डाउट रहता है, संशय रहता है। वो कहते हैं कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हु इज नॉट श्योर, जो श्योर नहीं है अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं होता, उसे लगता है हो भी सकता है। कब? जब उसका कोई काम, उसने भगवान को याद किया और काम बन गया, तो उसको लगता है हाँ भाई गॉड है। और अगर उसने भगवान को याद किया और काम नहीं बना, तो उसको लगता है भाई दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? संशय में रहता है, डाउट में रहता है, उसको श्योर नहीं होता। लेकिन जो थीस्ट होते हैं ना बच्चों, थीस्ट, उन्हें मालूम रहता है कि गॉड इज देयर, गॉड है, चाहे उनका काम बना हो चाहे नहीं बना हो। और एथीस्ट वो व्यक्ति जिन्हें गॉड पता हो, जिनको लगता है, श्योर होते हैं गॉड है ही नहीं, चाहे उनका काम बने चाहे ना बने। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? ये श्योर नहीं होते गॉड के बारे में। तो एक बार जरा मैं फिर से बता देता हूं सभी वर्ड्स को। रिक्लूज, साधु संत महात्मा जो अकेले रहते हैं, अकेलेपन में जीवन बिताना पसंद करते हैं। इंपोस्टर, ढोंगी होता है जो दूसरों का भेष बदल कर आता है। साइनेश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। और कॉकेट, जो ऐसी महिला जो पुरुषों से फ्लर्ट करती है। कंटेम्परेरी, समकालीन, एक ही काल में जीवित रहने वाले। और एग्नोस्टिक, हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। में से रिपीट कीजिए, अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जैसे गॉड के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं होता। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। मैं बस इधर मैं साइड में हो जाता हूं और फिर दोबारा आपके सामने आऊंगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट लेटर। अब मैं आपको इसमें देखो, इसमें भी मैं आपको 10 वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। 6 वर्ड्स हमारे हो गए। चलिए अब 4 वर्ड्स को हम और पढ़ते हैं। सेवेंथ वर्ड है हमारे पास नोवाइस। नोवाइस किसको कहते हैं? नोवाइस वो व्यक्ति होता है जिसे किसी चीज का अनुभव नहीं है, बिल्कुल नया नया है। जैसे आप ने कोई काम शुरू किया, पहली बार कोई काम कर रहे हैं, तो आप नोवाइस कहलाएंगे, क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो नोवाइस मतलब नो का मतलब नहीं है क्या अनुभव, नोवाइस नो का मतलब नहीं है क्या अनुभव। तो इन एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन एक्सपीरियंस्ड। और इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम भी बताऊंगा, TYRO, टायरो। तो नोवाइस का सिनोनिम क्या हुआ? टायरो हुआ। जिसे किसी चीज का अनुभव नहीं है, अनुभव कम है, उसे हम कहते हैं क्या? नोवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम नोवाइस कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। चलिए इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, उसका सारा पैसा खत्म, फिनिश, एक एक रुपया पाई पाई, कौड़ी कौड़ी खत्म हो गई, दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा नहीं बचा, तो वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया। जैसे कुछ कंपनियां दिवालिया घोषित कर देती हैं, खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर देती हैं, तो इसको कहते हैं दिवालिया। जब पैसा नहीं बचता है, सारा खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं दिवालिया। और इसका सिनोनिम होगा बैंकरप्ट। क्या है? बैंकरप्ट। यानी बैंकरप्ट को कैसे याद करोगे? बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, तो आप हो गए बैंकरप्ट। बैंक में पैसा नहीं, बैंकरप्ट। और क्या कहलाएगा वो? इंसॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फास्टिडियस। फास्टिडियस। बच्चों फास्टिडियस का मतलब क्या हुआ? समझाता हूं।
आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं किसी को, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आता। वो कहता नहीं मुझे पसंद नहीं है, दोबारा करो। फिर आप और मेहनत करते हो और अच्छा काम करके दिखाते हो, फिर भी सामने वाले को पसंद नहीं आता। फिर और अच्छी मेहनत करते हो, फिर भी सामने वाले को पसंद नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना, जिसे प्रसन्न करना, जिसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो, ऐसा व्यक्ति जिसे संतुष्ट करना, प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। क्या बोल मतलब इसको फास्ट से याद करो। आपका कोई दोस्त है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, फास्ट चला रहे हो, और आपने कहा कि बहुत बहुत तेज चल रही है गाड़ी। उसने कहा नहीं और तेज चला, फिर आपने और तेज चलाई। फिर उसने कहा नहीं अभी तो नहीं, अभी मजा नहीं आया, और तेज चलाइए। फिर आपने और फास्ट घुमा दी गाड़ी। फिर उसने कहा नहीं अभी भी मजा नहीं। तो आप बोले भाई इतनी 100 पे मोटरसाइकिल चल, बोले अभी मजा नहीं आया। फिर 120 ले गया, तो 120 पे बाइक चल रही, फिर भी आपका दोस्त क्या है? वो क्या है? फास्टिडियस है। उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, फास्टिडियस हो गया। तो जिसको खुश या फिर संतुष्ट करना क्या हो? मुश्किल हो। जिसे खुश या संतुष्ट करना क्या हो? मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं? फास्टिडियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड टू प्लीज। क्या बोलेंगे? हार्ड टू प्लीज। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, संतुष्ट करना किसी को। तो हार्ड टू प्लीज, खुश करना, संतुष्ट करना, जो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज। दोबारा से, फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज। चलिए एक बार इनको, एक और वर्ड है, अभी तो मैं आपको 10 वर्ड सिखाऊंगा। चलिए अगला वर्ड है हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड, ये सारे वर्ड्स मैं आपको पर्सनैलिटी वाले सिखा रहा हूं। कौन से वाले? पर्सनैलिटी। अलग अलग व्यक्तियों की एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है, एक छवि होती है। तो हैंडपेक्ड क्या होता है? हैंडपेक्ड किसको कहते हैं? आपने एक गोविंदा की मूवी देखी होगी और उसका गाना सुना होगा आपने। तो वो गाना ये था कि मैं जोरू का गुलाम, याद है? ये गाना है। तो हैंडपेक्ड किसको बोलते हैं? जोरू के गुलाम को, जो अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है, उसको बोलते हैं हैंडपेक्ड। यानी इसका मतलब होता है जो डोमिनेटेड, जिसको डोमिनेट किया जाता है बाय वाइफ के द्वारा जैसे डोमिनेट किया जाए, जैसे हावी हो जाती वाइफ जिस पर, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हैंडपेक्ड। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जोरू का गुलाम। क्या बोलेंगे? जोरू का गुलाम, हैंडपेक्ड। हैन का मतलब आप याद रखो, हैन का मतलब होता है मुर्गी। पढ़ा होगा आपने, हैन का मतलब क्या? मुर्गी। तो जो मुर्गी का गुलाम है, मुर्गा जो मुर्गी का गुलाम है, मुर्गी का गुलाम मुर्गा क्या कहलाएगा? हैंडपेक्ड, यानी जोरू का गुलाम। चलिए अब इन वर्ड्स को फिर से याद करते हैं। पहला 7वां वर्ड क्या था? नोवाइस। नो मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, क्या कह रहा है? इनएक्सपीरियंस्ड और टायरो। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। अगला वर्ड है फास्टिडियस, जैसे खुश करना, संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू प्लीज। और हैंडपेक्ड, डोमिनेटेड बाय वाइफ, जोरू का गुलाम, मुर्गी का गुलाम मुर्गा। तो क्या बोला है? मुर्गी। हैंस याद रखो, हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। तो आज मैंने आपको ये कितने वर्ड सिखाए? 20 वर्ड्स। एवरीडे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एवरीडे 20 न्यू वर्ड्स लेके आऊं और उनके कुछ सिनोनिम्स भी पढ़ाऊं। तो मैंने आज आपको मोर देन 20 वर्ड्स पढ़ाए हैं, क्योंकि 20 वर्ड्स के कुछ सिनोनिम्स भी बताए हैं। चलिए, और एक बात और बच्चों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये इनमें से जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोंट मिस दीज क्लासेस। और मैं 1000 वोकेबलरी क्लास भी अभी लेके आने वाला हूं, बहुत जल्द, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट वीक से हम चालू कर देंगे 1000 वोकेबलरी की सीरीज, जिसमें 1000 वर्ड पढ़ेंगे और उनके सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे, यानी मोर देन 1000, 1000 से ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए इस क्लास को इसी नोट पे फिनिश करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, नए वर्ड्स के साथ, नई एनर्जी के साथ। चलिएगा, शब्बा खैर, बाय बाय।